अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो ये बेहतर है, लेकिन अगर हम दूसरों की गलतियों से देखकर उन्हें सीखें, उन्हें ना करें तो और भी बेहतर होगा। हर ढलती हुई शाम, सुबह की एक किरण, एक नया दौर। हमारे माइंडसेट को चेंज करने के लिए सिर्फ एक दिन ही काफ़ी होता है, बट आदतों को बनाने के लिए 21 दिन। अगर हम रेगुलर बेसिस पर 21 दिन अगर कुछ काम करें तो वो हमारी आदतें बन जाती हैं, चाहे वो जिम हो या अपने लिए कुछ हेल्दी डाइट के तौर पर लेना। और मैं अपने आप को बदलने के लिए 21 दिन लगा रहा हूँ। क्या मैं बदलूंगा? या मुझे सेल्फ डाउट तो बहुत ज़्यादा होता है, बट अगर मैं सेल्फ डाउट को छोड़ दूं और अपने काम पर ध्यान दूं, आई नो मैं अपने टास्क के लिए इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक होता हूँ कि मुझे टास्क करना है मतलब करना है। और इसी के साथ मैं अपना ब्रेकफास्ट भी बना लेता हूँ, क्योंकि आफ्टर जिम एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मुझे अपनी रिकवरी और मेरी बॉडी की और माइंड की रिकवरी करना तो मुझे उससे कुछ ना कुछ हेल्दी देना ही होगा। और बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो जाती है अगर दूध रोटी साथ में मिल जाए तो। और दूध रोटी हम बचपन में बहुत खाया करते थे और काफ़ी हेल्दी भी होता है। आज का कोई प्लान नहीं है। आज का प्लान सिर्फ इतना है कि हमारे जो क्लासेस, हमारे जो टास्क अधूरे रहे थे उनको पूरा करना, और साथ ही साथ हमारे सारे टास्क को भी कंप्लीट करना है। कई बार होता है ना कि हम अपने टास्क को लेकर इतना सीरियस हो जाते हैं कि अदर चीज़ें करना भूल ही जाते हैं। जैसे मेरी हॉबी थी बुक रीडिंग करना, और खासकर साइकोलॉजी बुक रीडिंग करना, उनको इग्नोर करना। मेरी हॉबी है स्केच करना। स्केच को भी अभी तक मैंने एक बार भी स्केच नहीं करा। अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो अपने स्केचेस, अपनी हॉबियों पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। इतनी स्केचेस ने ये मतलब ये कह सकते हैं कि यूपीएससी हमारी हॉबीज को कहीं ना कहीं निकल लेता है। बट यूपीएससी जो यूपीएससी होता है ना, जो भी हमारे टास्क थे उनको इतना हम सीरियस हो जाते हैं कि हम बाकी चीजें भूल ही जाते हैं। और न जाने कितनी साइकोलॉजी बुक्स अभी मेरे पास पड़ी हुई है जिनको मैंने रीड करा है, जिन्हें मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं रीड करूँ, बट अभी कर नहीं पाता हूँ। इन दिस वीडियो मैं तुम्हें कोई फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा, बस मैं तो बताऊंगा किस एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपने डे बाय डे के टास्क को कंप्लीट करता है, उनको फेस करता है, और किस तरीके से वो टूटता है, बिखरता है, बट वो हार नहीं मानता है। अब कोई कहे कि छोड़ो, जॉब देख लो, कुछ भी कर लो। मैंने 1 साल टीचिंग की जॉब की भी थी और मैंने छोड़ भी दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपना टाइम उधर इतना ज्यादा दे रहा था कि मैं अपने खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, ना मैं अपनी स्टडी पर। कि जॉब से आओ और थक कर सो जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाता था। बट अब मेरे पास टाइम है, और मैं अब हमारी कोचिंग भी स्टार्ट होने वाली है। आफ्टर 4 से 5 डे के बाद हम अपनी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे, तो फाइनेंशियल इश्यूज नहीं रहेगा। और मैं अपने कुछ शेयर्स खरीदने वाला हूँ, जिससे मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। बाकी हम फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग हो ही रहे। और आज की वीडियो में इतना ही है कि हम अपने बाकी के टास्क करेंगे, बट सबसे पहले जो चीज़ हम इग्नोर नहीं कर सकते वो है हमारी मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको रोक लिया अभी पता नहीं फिर कब कंप्लीट होगी। तो कहते ना, जिस चीज़ से तुम्हें ज़्यादा डर लगे उसे सबसे पहले करो। मेरा तो मानना यही है, जब भी तुम्हें रोके, तुम्हें उम्मीद हार जाओ और तुम अपने आप से कहो बस एक बार हो। जब भी मुसीबतें आए तो समझो कि तुम स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, और अपनी जर्नी में स्ट्रॉन्ग होना तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हुए बिना तुम सारे काम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। स्टार्ट करें। एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ उसके कमरे से शुरू और उसके कमरे में ही एंड हो जाती है। आफ्टर मंथली मैगजीन कंप्लीट करने के बाद मैं अपने क्लासेस ले ही रहा था कि मेरे भाई ने मुझे बताया कि वो मेरे लिए एक सेल्फ हेल्प बुक सेल्फ स्टैंड बना रहा है, और ये काफ़ी अच्छा बनने वाला है क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहा है। अब मुझे फिर से काम आ जाता है और मैं पापा को पेट्रोल देकर वापस घर आता हूँ और अपनी सारी क्लासेस, जितनी क्लासेस बाकी थी, मोबाइल को रख कर कंप्लीट कर लेता हूँ। और शाम होते होते मेरी पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाती है और मैं हीरो को घुमाने ले जाता हूँ। और सच कहूँ ना, रूम में बैठे बैठे मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत फील होती है, क्योंकि किताबों में दिन, किताबों में रात, सच में बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाती है। और सनलाइट लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेरे रूम में एक भी लाइट का सोर्सेस नहीं है। और तुमने बहुत जगह सुना होगा कि सनलाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरी आंखें इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो चली है ना कि अगर मैं सनलाइट लेता हूँ
तो मेरी आंखें बंद होने लगती हैं, आंखों से आंसू आने लगता है और लास्ट मोमेंट तक आते आते मैं खुद पर सेल्फ डाउट करने लगा। मैं अपने आप पर सोचने लगा कि यार कामों से फ्री होकर मैं वापस से स्टडी कंटिन्यू करूँगा। और फिर देखा तो एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाने के लिए मेरी कॉफ़ी का यंत्र ही बहुत बेकार तरीके से पड़ा हुआ था। और वीडियो के शुरुआत में मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा भाई मेरे लिए एक बुक शेल्फ बना रहा है और ये दिखने में बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। और इसकी खास बात ये है कि इसमें बुक के नाम बहुत आसानी से मुझे शो हो रहे थे। जब मुझे कुछ भी बुक पढ़ना हो तो मैं इससे आसानी से निकाल सकता हूँ, उसे आसानी से पढ़ सकता हूँ और अगले दिन की शुरुआत कर। अब हालांकि रात में मुझे नींद नहीं आई थी, इसलिए मैं लेट सोया था, इसलिए मेरा जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं था और रूम भी इतना बिखरा हुआ था कि सबसे पहले मैं अपना रूम ही जमा लेता हूँ। चाहे तुम्हारा मन करे पढ़ने का या तुम्हारा मन पढ़ने का ना हो, बट तुम्हें फिर भी पढ़ना होगा। तुम्हें अपने दिन के सारे शेड्यूल के हिसाब से अपने पूरे काम कंप्लीट करना होगा। तुम कितना भी कहोगे आज मन नहीं है, जब मन ना हो तो पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ। जैसे मेरा मन नहीं था पर मैंने पोमोडोरो टेक्निक अपनाई और कंप्लीट की। हाँ, सुबह उठकर सबसे पहले मंथली मैगजीन कंप्लीट करी। अब चले जाते हैं नहाने की ओर। अब नहाकर पूरे काम करो फिर भी मुझे वो कम लगे, बातें हो मुलाकातें हो, ये दुनिया चाहे जो कहे, प्यार मैं और तू करे तो बाकियों से क्यों डरे, एक ही रब से दुआ तू मिल जाए बस। ओ तेरे गालों पे बिखरी है जुल्फे बनके बादल, तेरे आंखों पे तेरे ही पैर काजल देख के मेरा दिल हो जाता है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। अब एक ही सिटिंग में कंप्लीट करेंगे अपनी 3 क्लासेस, क्योंकि अराउंड 25 भी क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी अगर हम एक ही सिटिंग में अगर पूरी क्लासेस कंप्लीट करते हैं तो। देन फिर आगे के टास्क भी करना है। आई नो कभी कभी हम सब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, बट हार नहीं मानना है। और मैं इस बार एक पूरा पर्टिकुलर प्लान बनाने वाला हूँ खुद के लिए, जो प्लान इस बोर्ड पर चिपका जाएगा। तुम यहाँ देख सकते थे, पहले कुछ लगाता था मैं, लेकिन वो मैंने निकाल दिया क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर प्लान चाहिए खुद के लिए। और इस बार हार मानना बिल्कुल नहीं। अपने आप से कहो बस थोड़ा सा और पुश करना अपने आप को, देन एवरीथिंग इज गुड। तो मैं कहूँगा कि तुम भी अपने आप से कहो इस बार टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, बट हार नहीं मानूंगा। लोगों तो कहेंगे क्या कर रहे थे, बिजी कर रहे थे ना, क्या हुआ? उनसे बोला हो जाएगा, ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन, क्योंकि कुछ ना करने से बेहतर कुछ करना है। लोग तुमसे वो लोग ही कहेंगे जो लोग कुछ अपनी लाइफ में उखाड़ नहीं सके, लेकिन तुम तो ट्राई तो कर रहे हो ना। और ये ट्राई करने की बात मुझसे बहुत लोगों ने की है कि तुम अपना बेस्ट दे रहे हो, इतना घबराओ मत। कसम से मुझे उस समय के लिए पैनिक अटैक या फिर हेजिटेट हो रहा था, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैंने जब अपने फ्रेंड्स को बताया, और ये कहूँ कि किसी खास लोगों को बताया, और मैंने सिर्फ खास लोगों को ही बताया था ये बातें, बट इस बार उन्होंने भी कहा तुम अपना बेस्ट दे रहे हो, बस अपनी ओवर थिंकिंग कंट्रोल करो। और ये बात सही भी है, मैं अपनी ओवर थिंकिंग कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, बट इस बार मुझे वो करना होगा। ओवर थिंकिंग कंट्रोल करने का एक तरीका है, बस अपने काम पर कंटिन्यू रहो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब एक सिटिंग में अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट करते हैं, देन फिर बात करेंगे। और जैसा कि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था, मैं अपनी सारी क्लासेस एक ही सिटिंग में कंप्लीट करूंगा। और मैं अपनी 2 क्लासेस 3-3 घंटे की क्लासेस 2x पर लाकर कंप्लीट कर ही लेता हूं कि मेरे पास दोबारा काम आ जाता है। बट इस बार मैं काम को हैप्पीली तरीके से लेता हूँ कि ये लाइफ का मोमेंट है, एक लाइफ का फेज है, जिससे मुझे जीतना होगा, ना कि इससे डरना होगा। हर कदम पर मुश्किलें ज़रूर आएंगी, बट एक हैप्पी मोमेंट के साथ तुम्हें उन सब का सामना करना होगा। और आफ्टर क्लासेस एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में हमारी एनर्जी ड्रिंक कॉफ़ी। और फाइनली मेरी यहाँ पर पूरी क्लासेस कंप्लीट, और मैं छोड़ देता हूँ अपना शस्त्र।
सो फाइनली आज के हमारे सारे टास्क पूरे हो चुके हैं, बट अभी फिलहाल की कंडीशन में नेक्स्ट डे के पूरे टास्क प्लान करना है। होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। अब मुझसे ये गलती हो रही थी कि मैं अपने सारे टास्क को लेकर बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो जा रहा था। अगर मुझे ये टास्क अभी कंप्लीट करना है तो वो अभी ही कंप्लीट करना है, अगर ये चीज मुझे नहीं करना तो बिल्कुल नहीं करना है। ये हर दिन के लिए मैं डिसाइड कर रहा था, बट मैंने कोई मंथली प्लान कोई ईयरली प्लान नहीं बनाया था। अगर बनाया भी था तो उसे कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं, उसे बीच में रास्ते में छोड़ देते हैं। बट अपने डे बाई डे के प्लान, ये बहुत अच्छी बात है और बुरी बात भी है। अच्छी बात यूं कि हम डेली कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं। बुरी बात ये है कि हम अपना एक रेगुलर पाथ जो हमें हासिल करना है वो डिजाइन हम नहीं कर पा रहे थे, और अगर उसे डिजाइन कर लिया तो हम एक रेगुलर पाथ पर चल पाएंगे। सीरियसली मुझे मेरी गलती समझ में आ गई एंड आई एम एक्सेप्ट कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा था। मिस्टेक ये है कि मैं अपनी कोचिंग क्लासेस अगर मेरे पास टेलीग्राम की तो मैं कभी भी ले सकता हूँ, बट अगर मैं उनका एक टाइम डिसाइड कर दूं कि मुझे इस टाइम पर क्लासेस लेना है, जैसे अगर मान लो मैं अगर दिल्ली में बैठकर अभी क्लासेस लेता तो वो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं चलती, उनके अकॉर्डिंग चलती, तो मुझे उस टाइम पर जाकर वो क्लासेस लेना होगा। तो यही काम मुझे अब करना है कि अगर कोई काम नहीं है, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, तो मैं अपनी क्लास उसी पर्टिकुलर टाइम पर लूँगा, उसी पर्टिकुलर टाइम पर अपने सारे टास्क को कंप्लीट करूँगा। जो टास्क कंप्लीट करने का वो है वो सारे टास्क कंप्लीट करेंगे और एक अपने लिए एक ईयरली प्लान बनाएंगे। और थैंक यू सो मच, अब तुम मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। मैं डेली अपनी गलतियों से तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या गलती करना है क्या गलती नहीं करना। और एक गलती और, एनसीईआरटीज़। मैं एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए टेस्ट सीरीज लगाता था, बट मुझे लगा कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, एज अ फर्स्ट रीडिंग तो लगा लेना चाहिए। अगर मैं मान लो फ्री बैठा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मुझे एनसीईआरटी की रीडिंग तो ऑब्वियसली बातें लगाना चाहिए। तो मैं एक प्लान रेडी करूंगा उसके लिए भी 30 डेज का प्लान, जिसमें मैं एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग एंड माइंड मैप, क्योंकि मुझे नोट्स बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। सीरियसली मुझे पसंद है माइंड मैप जो छोटे छोटे फॉर्मेट में हो और एक डायग्राम एक ड्राइंग की तरह, जिसमें मैं सारे टास्क को लिख सकूं कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पर गई है, औरंगजेब की मृत्यु करके डायरेक्ट 1707 इस तरीके से कुछ लिख दिया हो बस। अदरवाइज कुछ नहीं कि हे का की हुआ थी हुआ थे वगैरह वगैरह कुछ नहीं। सो अब की बार हम बिल्कुल भी हमारे टास्क को लेकर अग्रेसिव इगोइस्टिक तो रहेंगे, बट अपने ईयरली प्लान अपने मंथली प्लान इन सब पर ही फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अब की बार बिल्कुल नहीं रुकना है, एक्स्ट्रा एफर्ट